समंदर की गहराइयों में तैयार हो रहा है सबसे खूंखार चक्रव्यूह। भारत की इस साइलेंट तैयारी से उड़े चीन और अमेरिका के होश। भारत के गुप्त शिपयार्ड्स में दिन रात चल रहा है 60 भीमकाय जंगी जहाजों का निर्माण। चीन और पाकिस्तान की बादशाहत पर मंडराया खतरा। बायर नेवी का चोला उतारकर अब महाविनाशक बिल्डर नेवी बन चुका है। अपना देश दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों में मचा भयंकर भौकाल। चीन के नकली जहाजों की फौज को बीच समंदर में ही दफन करने की बिछ गई है बिसात। भारत के इस महाअभियान से कांपा पूरा पाकिस्तान। दुनिया भर के समंदरों पर राज करने का गुरूर पालने वाले अमेरिका और चीन जैसे देशों के रक्षा मंत्रालयों में इस वक्त भारी खलबली मची हुई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, जो अब तक अपने भारी भरकम जंगी बेड़ों पर इतराते हुए समंदर के व्यापारिक रास्तों पर दादागिरी दिखाते थे, उनके सारे समीकरण अब पूरी तरह से उलझ चुके हैं। हिंद महासागर की तूफानी लहरों के बीच भारत का एक ऐसा साइलेंट और महाविनाशक तूफान आकार ले रहा है जिसने अमेरिका और चीन के बड़े बड़े रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत के भीतर कुछ बेहद ही गुप्त और विशालकाय डॉकयार्ड्स में दिन रात एक ऐसा काम चल रहा है जिसे देखकर अमेरिका और रूस के रक्षा विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। दशकों से भारत हथियारों और जंगी जहाजों के लिए हमेशा रूस और फ्रांस जैसे देशों का मुंह ताकता था, लेकिन आज भारत ने अपनी पुरानी रणनीति को पूरी तरह से पलटते हुए एक ऐसा आक्रामक और खूंखार स्वदेशी जाल बिछाना शुरू कर दिया है जिसे तोड़ पाना अब अमेरिका और चीन के बस की बात भी नहीं रही। आखिर समंदर के भीतर कौन सा इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है? कैसे एक झटके में 60 से ज्यादा भीमकाय जंगी मशीनों की फौज तैयार की जा रही है? अमेरिका और चीन के पसीने भारत के स्वदेशी महाअभियान को देखकर क्यों छूट रहे हैं? क्या बायर से सीधे बिल्डर बनने का यह नया और रौद्र अवतार भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देगा? और क्या आने वाले कुछ ही सालों में समंदर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राज होगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब सीधे तौर पर इस महा सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और समंदर में उठ रहे उस तूफान की बात करते हैं जिसने दुनिया भर की नौसेनाओं को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना अब तक दुनिया भर में एक बायर नेवी के तौर पर जानी जाती थी। बायर नेवी का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम अपने समंदर की सुरक्षा करने के लिए रूस, ब्रिटेन या दूसरे देशों से उनके पुराने और इस्तेमाल किए हुए जहाज भारी भरकम कीमत चुकाकर खरीदते थे। लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है और अपना देश एक बिल्डर नेवी के खूंखार अवतार में सामने आ चुका है। बिल्डर नेवी यानी एक ऐसी ताकत जो अपने युद्धपोत, अपनी पनडुब्बियां और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद अपने ही देश के शिपयार्ड्स में तैयार करती है। इस वक्त पूरे भारत के अलग अलग शिपयार्ड्स में, चाहे वो मुंबई का मझगांव डॉक हो, कोलकाता का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो या फिर दक्षिण का कोचीन शिपयार्ड, हर जगह 24 घंटे बिना रुके बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आपको जानकर भारी हैरानी होगी और गर्व भी होगा कि इस समय भारत के अंदर 60 से ज्यादा बेहद आधुनिक, खूंखार और विनाशक जंगी जहाजों का निर्माण एक साथ चल रहा है। ये कोई छोटे मोटे पेट्रोलिंग करने वाले मामूली जहाज बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनमें दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले अत्याधुनिक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, हवा में उड़ने वाले किसी भी खतरे को राख कर देने वाले फ्रिगेट्स, समंदर की अथाह गहराइयों में महीनों तक छिपकर वार करने वाली घातक परमाणु पनडुब्बियां और समंदर पर तैरते हुए किसी बड़े शहर जैसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल हैं। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा भीमकाय जंगी जहाज होता है जो अपनी खास डिजाइन की वजह से दुश्मन के रडार स्क्रीन पर बिल्कुल अदृश्य रहता है और मीलों दूर से ही दुश्मन के ठिकानों पर सुपरसोनिक मिसाइलों की ऐसी जोरदार बारिश कर सकता है कि पाकिस्तान या चीन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। जिस अविश्वसनीय रफ्तार से हमारी भारतीय नौसेना ने विदेशी कंपनियों पर अपनी पुरानी निर्भरता को हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में डालकर अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक को गले लगाया है, उसने फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के बीच एक नया और बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। एक वक्त वो भी था जब हमें अपने जहाजों पर एक छोटा सा रडार
या कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने के लिए भी रूस के इंजीनियरों की भारी मिन्नतें करनी पड़ती थीं, उनके नखरे सहने पड़ते थे। लेकिन आज हमारे देश के नौजवान इंजीनियर और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक खुद अपनी लैब्स में ऐसे महाबली जहाज डिजाइन कर रहे हैं जो समंदर की तूफानी लहरों को चीरते हुए सीधे दुश्मन को उसके घर में घुसकर तबाह करने की असीमित ताकत रखते हैं। एक साथ 60 जंगी जहाजों का निर्माण करना कोई आम बात या बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक महाअभियान है जो चीख चीख कर अमेरिका और चीन को बता रहा है कि हिंद महासागर अब सचमुच में पूरी तरह से इंडियन ओशन बन चुका है और यहां भारत की इजाजत के बिना चीन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस पूरे बिल्डर नेवी वाले महाअभियान ने दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों की नींद सबसे ज्यादा हराम कर रखी है और वो हैं अमेरिका और चीन। एक तरफ जहां चीन का तानाशाह शी जिनपिंग अपनी पीएलए नेवी के अंदर अंधाधुंध पैसा फूंककर हर महीने नए नए जहाज पानी में उतार रहा है और दुनिया को अपनी झूठी ताकत का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसेना के पुराने और खस्ताहाल हो रहे जहाजों और खाली पड़े शिपयार्ड्स को लेकर भारी टेंशन में जी रहा है। ये बात सच है कि चीन की नौसेना आज सिर्फ जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी जरूर बन गई है, लेकिन चीन के बनाए हुए जहाज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बाजार में मिलने वाले सस्ते और कुछ दिन चलने वाले नकली खिलौने। चीन के जहाज दिखने में तो बड़े और खतरनाक लगते हैं, लेकिन असली जंग के मैदान में जब मिसाइलों की बारिश होगी तो वो कितनी देर टिकेंगे, ये बात खुद चीन के जनरलों को भी नहीं पता है। चीन के जहाजों में तकनीक की भारी खामियां मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन के नौसैनिकों के पास गहरे समंदर में महीनों तक टिकने का कोई भी असली और कड़ा अनुभव मौजूद ही नहीं है। ठीक इसी बड़ी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाते हुए भारत ने अपनी नौसेना को सिर्फ जहाजों की गिनती बढ़ाने की अंधी दौड़ में शामिल नहीं किया है। इसके बजाय भारत ने जहाजों की मारक क्षमता, उनके स्टील्थ फीचर्स और उनकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी पर अपना पूरा फोकस रखा है। भारत के ये 60 नए जहाज जब पूरी तरह से तैयार होकर ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों और एडवांस रडार सिस्टम से लैस होकर समंदर की लहरों पर उतरेंगे तो चीन के उन नकली जहाजों की पूरी फौज पलक झपकते ही कबाड़ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका की परेशानी ये है कि अमेरिका के पास अब जहाज बनाने वाले कुशल कारीगरों और नए शिपयार्ड्स की भारी कमी हो गई है। अमेरिका जो कल तक दुनिया का इकलौता चौधरी बना फिरता था, आज अमेरिका को भी ये बात भली भांति समझ आ गई है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए गुरूर और घमंड को अगर कोई कुचल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नौसेना ही है। इसलिए अमेरिका भी अब भारत के इस आक्रामक बिल्डर नेवी अभियान को बहुत ही अचरज और भारी सम्मान की नजरों से देख रहा है। अमेरिका और चीन दोनों को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो भी देश समंदर के इन महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वही देश असली ग्लोबल सुपर पावर कहलाता है। मलक्का जलद मरुमध्य से लेकर स्वेज नहर तक, जहां से पूरी दुनिया का अरबों डॉलर का तेल और भारी व्यापार गुजरता है, वहां अब भारतीय नौसेना के विशालकाय और खूंखार डिस्ट्रॉयर्स का बहुत ही कड़ा पहरा होने वाला है। भारत का यह ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को समंदर में चारों तरफ से घेरने की चीन की उस नापाक और पुरानी रणनीति की भी पूरी तरह से हवा निकाल रहा है, जिस पर चीन ने पानी की तरह अपना पैसा बहाया था। भारत की इस प्रचंड और अजेय समुद्री ताकत का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्रेलर पूरी दुनिया बहुत जल्द अपनी आंखों से देखने वाली है। फरवरी 2026 में भारत एक ऐसे विशाल महायुद्ध अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है जिसका नाम है मिलन एक्सरसाइज। इसके ठीक साथ ही इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का भी बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आखिर क्या बला है और इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन क्यों कांपते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जब कोई देश समंदर में अपनी भारी ताकत और मारक जंगी जहाजों का दुनिया भर के सामने खुला और आक्रामक प्रदर्शन करता है तो उसे फ्लीट रिव्यू कहा जाता है। इस महाआयोजन में अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 50 से भी ज्यादा ताकतवर देश अपने जंगी जहाज लेकर विशाखापट्टनम के समंदर में भारत को सलामी देने आएंगे। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे मुल्कों के नेवी चीफ जब हमारे स्वदेशी 60 नए जहाजों की उस अभेद्य दीवार को देखेंगे तो उन्हें भारत की पावर का पूरा एहसास हो जाएगा। इस ऐतिहासिक फ्लीट रिव्यू में पहली बार भारत का अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी दहाड़ मारेगा।
ये भारत की कूटनीति का वो भारी हथौड़ा है जो सीधे बीजिंग में बैठे चीन के तानाशाह के सिर पर बहुत जोर से बजने वाला है। चीन जो हमेशा अपनी नौसेना का झूठा रौब दिखाता था, आज वही चीन भारत की इस 60 जहाजों वाली साइलेंट तैयारी से इतना डरा हुआ है कि उसने अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर से पीछे खींचना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या हमारी ये स्वदेशी नौसेना आने वाले समय में अमेरिका और चीन को बहुत पीछे छोड़ देगी? क्या चीन अब भारत को समंदर में आंख दिखाने की जुर्रत कर पाएगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही इस देश की असली ताकत है।